हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर पूछ ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम 9 क्लास वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो है भारतीय भवन। तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे कहते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 नहीं 6 भी ले लेंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। उसी को हम प्राकृतिक संख्या वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी कि संग्रहण, उसी समुच्चय को हम संग्रहण भी कहते हैं। संग्रहण को n से सूचित करते हैं। ओके, n से सूचित करते हैं, यानी कि n बराबर सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो गया। तो यहाँ पे इसका सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक, इसी को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है सम और विषम संख्याएं। ठीक, 2 नंबर में है सम और विषम संख्याएं क्या होता है। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2 से पूरा कट जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा कट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। अब कहते हैं कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा ना करते यानी कि विभाज्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। समझे। अब विषम संख्या कुछ उदाहरण लिए हुए हैं। विषम संख्या को हम कैपिटल ई से सूचित करते हैं, यानी कि बड़े ई से। और मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 20 18 20 22 ये सब क्या है, सम संख्या है। समझे। ये सब क्या हुआ, यानी कि 2 4 यानी कि 2 भागते चलो, तो वही वो क्या हुआ, सम संख्या। अब विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या को हम ओ से सूचित करते हैं, जिसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 ये सब हुआ क्या, विषम संख्या। ठीक, समझिए। विषम संख्या ये हुआ, यानी कि 2 से ये नहीं कर रहा है, यानी कि देखो 2 से 1 में भाग देंगे ये कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से हम 3 में भाग देते हैं, एक बार में खिलाएँ 2 हुआ, यानी कि शेष पर 1 बचा, नहीं 1 पर बचा। अब 2 से भाग देंगे 5 में, तो वही मतलब 2 बचेगा शेष पर, यानी कि पूरा नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि सम में अगर 2 से भाग देते हैं 2 में क्या हुआ, कट भी गया। अब 2 से भाग देते हैं 4 में, ये भी कट जाता है। यानी कि 2 से जो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से नहीं कर रहा है उसे विषम संख्या। अभाज्य अथवा लुड्ल और यौगिक संख्या के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होता है ये सब चीज़। यानी कि 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक, अभाज्य अथवा लुड्ल संख्या कही जाती है। समझी। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य ना हो, विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कही जाती है। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य या लुड्ल संख्या 2 4 6 8 2 कहते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, ये सब अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
देखो तो यहाँ पर सबसे छोटी यही है ना, उसके बाद सब इससे बड़ा सब है ना, 2 से बड़ा इधर सब है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा। सबसे छोटी अवयव संख्या कितना है, 2 है। ठीक, तो यौगिक संख्या यानी कि ये जो था यौगिक संख्या कही जाती है, इसी का उदाहरण यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे यौगिक संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 9 10 12, ये सब क्या है, यौगिक संख्या हुआ। ठीक, यौगिक संख्या यही सब हुआ। तो चलते हैं आगे, 5 नंबर में क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, सअभाज्य संख्या 5 नंबर में है। सअभाज्य यानी कि दो प्राकृत सभाज्य कहलाती है यदि उनका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF 1 के बराबर हो। यानी कि अगर 2 से हम भाग देते हैं 3 में, ये ले लिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्या का HCF यानी बराबर 1, इसके बराबर होना चाहिए। 2 संख्या को हम जब भाग देंगे तो मौसो जो होगा यानी कि महत्तम समवर्तक क्या होगा, 1 होना चाहिए। जैसे हम 2 से भाग देते हैं 3 में, एक बार में खाया तो इसका जो मतलब शेषफल निकला, 1 से भागने कितना में, 2 में, तो 2 हुआ, 2 बार में खा गया, यानी कि महत्तम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो 9 से हम भाग देते हैं कितना में, 16 में, जब भाग देंगे कितना होगा, एक बार में 9 हुआ, इसको घटाएंगे कितना हुआ, 7 होगा, 7 हुआ, अब 9 एक बार में फिर खा रहा है, 7 होगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे जब मतलब घटाएंगे कितना हुआ, 2 से भागने कितना में, 7 में, तो 3 में 6 हुआ, घटाएंगे 1 हुआ, अब कितना हुआ, 2 में भाग देंगे 1 से, यानी कि 2 बार में खा गया। तो ये क्या हुआ, मौसम जो निकला 1 निकला। अगर वही हम यहाँ पे 2 निकलता तो ये क्या होता, सभाज्य नहीं होता, और सभाज्य नहीं होता। इसलिए हर हमेशा क्या होना चाहिए, मौसम जो है 1 ही निकलना चाहिए, तभी मतलब सभाज्य संख्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर वर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में जानने वाले। पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर कोई यानी कि इसमें 0 अगर लगा लेते हैं, जैसे मान उसमें बताए थे, इसमें एक में प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 बताए थे, उसी में हम 0 लगा देंगे ऐसे, यानी कि क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। नहीं, सर कहलाती है सभी पूर्ण संख्या के समुच्चय यानी कि संग्रह को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल W से सूचित करते हैं। क्या जाता है, W बराबर यानी कि पूर्ण संख्या के समुच्चय, W बराबर सभी पूर्ण संख्या का समुच्चय। ठीक, समुच्चय। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर 0 लगा देते हैं तो क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ओके, पूर्ण संख्या तो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर में सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा और बड़ा क्या होगा, बड़ा संख्या क्या होगा। ओके, बड़ा और छोटा पूछा दोनों, यानी कि छोटा जो होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। ठीक, और इसका जो मतलब सबसे बड़ा जो होता है संख्या, पूर्ण संख्या बड़ा, इसका कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ओके, कहाँ कितना होगा, क्या होगा, वो जाते रहेगा। ठीक, यानी कि आनंद तक जाएगा, आनंद तक जाएगा वो, जब तक उसको रोकना कोई है ये ना है, इसलिए इसका कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता है।